नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस के सेक्शन से आते हैं, टर्मिनोलॉजी से, कॉन्सेप्ट से, या फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनकी वर्किंग कैसी है वैसे। ठीक है, तो वैसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूज में आया है एंड दैट इज अबाउट टाइम बैंकिंग। क्या होती है टाइम बैंकिंग? ठीक है, और इसके अलावा एक और वर्ड आपको आज देखने को मिलेगा एंड दैट इज टाइम पॉवर्टी। तो ये सारे वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं और इनकी इम्प्लीकेशन क्या होती है, इन्हें हम जानेंगे आज के अपने इस सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टाइम बैंकिंग एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ क्रूशियल टूल टू एम्पावर वुमेन। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है टाइम बैंकिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चीजें आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है टाइम बैंकिंग का। देन उसके बाद टाइम बैंकिंग को समझने के साथ ही हमें समझना होगा कि टाइम पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम बैंकिंग का जो पूरा कॉन्सेप्शन है ये निकल कर आया है टाइम पॉवर्टी से। ठीक है, एंड देन हाउ डज द टाइम बैंक फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस क्या होते हैं टाइम बैंकिंग के फॉर वुमेन। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो पूरी न्यूज है हमारी, ये द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में नहीं बल्कि डाउन टू अर्थ में ये आर्टिकल आया है। ठीक है, तो इसको एज इट इज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स क्या कहते हैं आज के डेट के, कितने % वुमेन जो हैं वो इसमें जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, वो देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हम देख लेंगे सो दैट जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे हमारे लिए एक स्टेप इजी हो जाएगा। तो देखिए, फैक्ट कहता है कि लगभग 75% ऑफ वुमेन जो हैं दुनिया की, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर वर्ल्ड, उनका जो काम है वो अनपेड केयर वर्क में जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली उस काम को कहीं भी अकाउंट नहीं किया जाता है इन द नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि किसी पर्टिकुलर देश की जीडीपी में जो एक औरत का योगदान होता है टुवर्ड्स द अनपेड केयर वर्क, उसको कहीं भी अकाउंट नहीं किया जाता है, कहीं भी वो नहीं किया जाता, उसको एड ऑन नहीं किया जाता है, कहीं भी उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। जो लार्जेस्ट सोर्स है वुमेन्स अनपेड लेबर का, वो क्या है? वो है हमारा डोमेस्टिक वर्क, हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, और ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं हाउस होल्ड कोरस में, जैसे कि आपकी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, ठीक है, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, घर का मेंटेनेंस हो गया, देन केयर गिविंग टू द चिल्ड्रन हो गया, एल्डरली या फिर इनफर्म की आप बात करो तो। ठीक है, मतलब कि जितने भी वर्क, जितने भी कार्य एक महिला अपने घर में कर रही है या किसी और घर में भी कर रही है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। कहां पर? देश की जीडीपी में। हालांकि अगर हम ये देखें कि अगर हम वो चीज नहीं इंक्लूड कर रहे हैं और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए या वो पर्टिकुलर महिला वो काम ना करे, तो आपका कितना ज्यादा काम का बर्डन बढ़ जाएगा, राइट? बट इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये भी बताया गया इन चीजों की एब्सेंस में जो सर्वाइवल है उसे परसीव नहीं किया जा सकता, और वो न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो हमारी इकोनॉमी है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी गाइस, जो पूरी इकोनॉमी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनपेड लेबर एंड केयर सर्विसेज, जो दिन रात काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आपके घर में ही देख लो, आपकी मदर होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने काम के साथ साथ आपके घर के भी कामों का जिम्मा उठा रखे हैं। तो उनका जो काम है वो आता है अनपेड लेबर में या फिर केयर सर्विसेज में, जिसको कहीं भी एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जाता है बेसिकली। तो चलिए समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखकर हम समझेंगे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है टाइम बैंकिंग का और कैसे वो वुमेन एम्पावरमेंट में जो है रिजल्ट कर सकता है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर हमने नोट डाउन किए हैं, ठीक है, इसको प्लीज कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। क्यों नोट कर लीजिए? बिकॉज जब आप मेंस आंसर लिखेंगे ना, तो वहां पर आप इनको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते। ठीक है, इनको यूज करना है आपको। चलिए समझते हैं कि पूरा का पूरा टाइम बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है।
तो देखिए जो टाइम बैंकिंग है ये सामने आया एज अ सोशल इनोवेशन, ठीक है, ये सोशल इनोवेशन के रूप में उभर कर आया, किसके लिए? फॉर इंक्रीज्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आज की डेट में औरत कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो घर की चार दीवारी में कैद नहीं है, तो क्यों ना उनके लिए, जो उनकी एम्पावरमेंट के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो उसमें जो है टाइम बैंकिंग सामने आया एक सॉल्यूशन बनकर। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जितने भी हाउस होल्ड कोरस होते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर की औरत ही करेगी, चाहे वो घर संभालना हो गया, चाहे वो कपड़े धुलने हो गया, चाहे वो खाना बनाना हो गया, किसी भी काम को। ये ट्रेडिशनल एक माइंडसेट बना हुआ है, बट आज की डेट में ये चीजें गलत प्रूफ हो रही हैं। आज की डेट में वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग यूनिकॉर्न्स, राइट। सो इन जनरल अगर हम ट्रेडिशनल चीजों को देख करके बात करें, जो कि आज की डेट में भी, जो मैंने यूनिकॉर्न की बात की, वो कुछ परसेंट ऑफ वुमेन ही है, ठीक है, या आज की डेट में वर्किंग वुमेन भी कुछ परसेंट ही है। जो ट्रेडिशनल चीजें, रूढ़िवादिता जो दिमाग में बैठी हुई है या जो उसका रिजल्टेंट है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो आज की डेट में भी इन जनरल अगर बात की जाए तो वुमेन आर मोर टाइम पुअर, ठीक है, पुअर नहीं, टाइम पुअर, ओके, दे आर मोर टाइम पुअर देन मेन, ओके। नाउ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टाइम पॉवर्टी के द्वारा बहुत ज्यादा लिमिटेड भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है टाइम बैंकिंग का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। टाइम बैंकिंग को इस प्रकार से देखा गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है किसी भी अनपेड एक्टिविटी की इन टर्म्स ऑफ द टाइम सेक्रीफाइस्ड। हम में से बहुतों के घर में ऐसा होगा कि जो हमारी मदर हैं वो अपने दिन का पूरा काम घर संभालने को ही देती हैं, ठीक है, तो उनके पास किसी और काम करने के लिए टाइम नहीं होता, मींस दे आर टाइम पुअर, ओके। और ये जो पूरा ग्राफ है अगर आप देखो तो बेसिकली ये होता है कि जो टाइम बैंकिंग है इसके कॉन्सेप्ट में 1 आवर जो है ये इक्वल होता है 1 टोकन के, ठीक है। और इसके बदले क्या होता है कि एक बार्टर सिस्टम होता है एक तरीके से। ये मैं अभी आपको ये समझाऊंगी कैसे काम करता है, ठीक है। तब तक आप ये जो इमेज है यहाँ पर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, दे आर अर्निंग टाइम डॉलर्स, ठीक है, टू बी स्पेंट ऑन वॉट एवर सर्विसेज दे वांट। और उसके बाद वो पूरा एक विशेष जो पूरा एक साइकिल बन रहा है उसको हमें ध्यान में रखना है कि कैसे 1 घंटे का काम किसी का और हो गया, किसी का और हो गया, कैसे हो गया ये, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा और टाइम बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को बेसिकली। तो देखिए टाइम बैंकिंग जो है ये एक बार्टर सिस्टम की तरीके से है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप मेरा सामान ले लो, मुझे आपके पास अगर कोई सामान है तो वो दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बैंकिंग भी इसी प्रकार का एक बार्टर सिस्टम है, जहां पर लोग एक्सचेंज सर्विसेज के रूप में लेबर टाइम बेस्ड क्रेडिट्स को यूज करते हैं रादर देन मनी। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसने कॉइन किया या किसने दिया था? तो ये जो पूरा टर्म है ये कॉइन किया गया था या ट्रेडमार्क किया गया था अमेरिकन लॉयर हैं एक एडगर खान के द्वारा, एडगर खान के द्वारा, जिन्होंने ये एडवोकेट किया था कि टाइम बैंकिंग को यूज करके हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं टू सप्लीमेंट गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो इसका यही चीज है कि आप कोई एक काम करो, 1 घंटा सपोजिटली आपने काम किया, उसमें जो भी आपने क्रेडिट यूज अर्न किया उसके द्वारा आप किसी दूसरे से वो काम ले सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट टाइम बैंकिंग का। अब आते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज टाइम पॉवर्टी और अनपेड वर्क, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, एक व्यक्ति है ब्रायन ट्रेसी, इन्होंने कहा था कि जो ग्रेटेस्ट पॉवर्टी है अमेरिका में दैट इज टाइम पॉवर्टी, समय की गरीबी, ठीक है। और लोगों के पास पैसा है बट दे डोंट हैव टाइम, ओके। और ये चीज आज की डेट में बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रही है, ना सिर्फ वर्ल्ड में बल्कि हमारे देश में भी, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, टाइम पॉवर्टी क्या होती है? तो देखिए होता क्या है, जो शेयर ऑफ लेबर है उनका एक कॉस्ट है, राइट, and that cost not only in terms of the unrecognized monetary value but वो टाइम पॉवर्टी के हिसाब से भी है। जो टाइम पॉवर्टी है उसे डिफाइन करते हुए कहा गया as not having enough time, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, to pursue interest beyond unpaid domestic
या फिर केयर वर्क, यानी कि आपके पास समय ही नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट के बियॉन्ड अनपेड डोमेस्टिक या फिर केयर वर्क दे सको, उसे कहते हैं टाइम पॉवर्टी, समय की गरीबी। ठीक है, टाइम पॉवर्टी का एक डायरेक्ट बियरिंग होती है ऑन द एबिलिटी ऑफ वुमेन, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं जिसके द्वारा इन दी लेबर मार्केट या फिर पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ। और टाइम पॉवर्टी को रिस्पॉन्सिबल भी माना गया है फॉर इनसफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ग्लोबली, यानी कि जो हम कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में वुमेन का रेशियो कम है, क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम पॉवर्टी, दे डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था टाइम पॉवर्टी का। अब हम समझेंगे कि जो हमारा टाइम बैंक है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो देखिए, टाइम बैंक में मैंने आपको बताया था कि 1 आवर जो है बेसिकली दैट इक्वल्स टू 1 टाइम क्रेडिट या फिर 1 टोकन कह सकते हैं। ओके, इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी ध्यान में रख लीजिए समझने के लिए। और ये जो है, ये टाइम जो है बेसिकली, या ये 1 आवर जो है, ये रिगार्डलेस होता है ऑफ द सर्विस बीइंग परफॉर्म और द लेवल ऑफ ईच पर्सन स्किल या जेंडर, मतलब आपकी क्या स्किल है, आपका क्या जेंडर है, उसके बियॉन्ड होता है ये। ठीक है, जो टाइम बैंक्स हैं वो टाइम शेयरिंग करते हैं कोऑपरेटिव तरीके से अमंग विमेन विद पीपल हेल्पिंग ईच अदर, जो कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपने डे टू डे नीड्स मीट करने में या अपने चैलेंजेस को एड्रेस करने में। हर 1 घंटे की सर्विस जो है उसे एक्सचेंज किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर से और बदले में उससे 1 टाइम क्रेडिट लिया जाता है और बेनिफिशियरी उसे पे करता है एज 1 टाइम क्रेडिट। ठीक है, यानी कि सपोजिटली अगर मैंने आपका बेबी सिट किया तो उसके बदले आप मुझे 1 टाइम क्रेडिट करोगे। जो टाइम बैंक का नेटवर्क है वो अनयूज्ड रिसोर्सेज ऑफ पीपल को यूज करता है और कम्युनिटी में कोशिश करता है कि जितनी भी अनमेट नीड्स हैं एक दूसरे की वो पूरी की जा सके। सपोजिटली आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चों का होमवर्क करा सको, लेकिन आप कुछ और काम कर रहे हो और अगले बंदे के पास वो काम करने का टाइम नहीं है लेकिन उसके पास टाइम क्रेडिट है, तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो एंड ही और शी विल हेल्प योर किड टू गेट देयर होमवर्क्स डन। रादर आप उसको कुछ और काम करके दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर उनका कुछ सॉफ्टवेयर का काम है और आप गुड हो उसमें तो आप वो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा टाइम बैंक जो है ये फंक्शन करता है और कितना टाइम क्रेडिट किसके पास है ये मैटर करता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे टाइम बैंकिंग का वुमेन लाइफ में? तो देखिए, टाइम बैंकिंग जो है वो हेल्प कर सकती है, वो बेनिफिट कर सकती है वुमेन्स को, उनकी फैमिलीज को, उनकी कम्युनिटीज को टाइम पॉवर्टी को हटाने में। ठीक है, उनके पास समय नहीं है, समय का क्रंच है, तो वो टाइम पॉवर्टी हटाने में टाइम बैंकिंग हेल्प कर सकता है। जो ये पूरा सिस्टम है इसके पास पोटेंशियल है कि वो इंप्रूव करे लाइवलीहुड्स ऑफ वुमेन और उनकी फैमिलीज को। हाउ? देयरबाय इंक्रीजिंग ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज होकर के। ठीक है, और बहुत सारे टाइम बैंक थे हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इन मोर देन 30 कंट्रीज। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। मेजरली ये लोकेटेड है अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, चाइना में। ओके, टाइम बैंक्स कहाँ कहाँ है वो यहाँ पे। मोस्ट जो केस स्टडीज हैं हमारी वो बताती है हमें कि जो टाइम बैंक्स है उनके जो फंक्शंस हैं वो ज्यादातर कम्युनिटी बिल्डिंग टूल की तरह देखे जाते हैं, इकोनॉमिक ड्राइवर्स की तरह देखे जाते हैं विद इन एल्डर केयर। ठीक है, और जितने भी इनको जो है आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी भी जितना ज्यादा हो सकता है उनको यूटिलाइज किया जाए सो दैट वी कैन प्रायोरिटाइज वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल और ज्यादा उभर सके, वुमेन एम्पावरमेंट का रोल और ज्यादा बढ़कर आ सके। और इन चीजों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट में। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट लाती हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल वुमेन को, उनकी फैमिलीज की लाइफ में या फिर कम्युनिटीज में भी। तो ये रोल है टाइम बैंकिंग का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महिला को इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम क्रेडिट को यूज करके अपना समय बचा सकती है और उस टाइम के क्रेडिट के बलबूते पर वो पॉलिटिकली एक्टिव हो सकती है। और अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इस पूरे टाइम बैंकिंग का सिग्निफिकेंस है। देखिए, 2 तरीके हैं जिससे कि टाइम बैंक नेटवर्क जो है यूटिलाइज करता है इन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। पहला डायरेक्टली है, दैट इज थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्रेडिट्स फॉर कैंपेनिंग फॉर ऑफिसेस। ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कैसे काम करता है? बाय एडुकेटिंग ईच अदर। ठीक है, आप जितना ज्यादा बताओगे, एक दूसरे को अवेयर करवाओगे लोकल इश्यूज के बारे में, राइट्स के बारे में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, उस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं।
अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहां पर कि आप क्या सजेस्ट करते हो, व्हाट आर योर सजेशंस टाइम बैंकिंग को लेकर के? ये फटाफट से लिख करके मुझे बताइए जरा कि आप क्या सजेस्ट करते हो टाइम बैंकिंग को लेकर के, या क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं टाइम बैंकिंग के, कि आगे किस प्रकार से हमें इसे यूज करना चाहिए और किन एरियाज में ये बेनिफिशियल हो सकता है, जरा इसका मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टाइम बैंकिंग, टाइम पॉवर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत प्रोग्रेसिव टॉपिक है ये, एंड यूपीएससी प्रोग्रेसिव टॉपिक्स हमेशा उठाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.